एक बार फिर से शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय। सावन के पहले सोमवार की आप सभी को खूब सारी शुभकामनाएं। भगवान महादेव आपको बहुत सारी शक्ति दें, बहुत सारी बुद्धि दें और जल्दी से ही किसी अच्छे परीक्षा में आपका सिलेक्शन करवाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी भिन्न। देखो, भिन्न के वैसे तो सिंपल सवाल तो कोई भी कर सकता है। आज हम उन सवालों को देखेंगे। यहाँ पर हमारा जो पूरी ये सीरीज उन सवालों को लेकर है जिनको देखकर आपको डर लगता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डर को दूर कर सकूं और हर लेक्चर में मैं बेसिक से लेके हाई लेवल तक क्वेश्चंस को ले जाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज से अभी सभी को मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। तो फ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है, हम सबसे पहले समझते हैं भिन्न यानी फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन का बेसिकली मतलब होता है कोई भी नंबर जब p बटे q के रूप में लिखा होता है, यानी अंश बटे हर के रूप में लिखा होता है, तो उसे हम कहते हैं भिन्न। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर लिखा है 2/3, तो आप कहोगे सर ये भिन्न है। कहीं पर लिखा है 5/13, आप कहोगे सर ये भिन्न है। कहीं पर लिखा है 15/7, आप कहोगे ये भिन्न है। तो ये सारी जो भिन्न है इनको हम एक फ्रैक्शन के रूप में बता सकते हैं। ठीक है, देखिए अब फ्रैक्शन बेसिकली दो टाइप के होते हैं। भिन्न जो होती है सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं प्रॉपर और एक होती हैं इम्प्रॉपर। तो क्या होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और क्या होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? तो प्रॉपर फ्रैक्शन दोस्तों वो होते हैं जिनको हम p बाय q के फॉर्मेट में तो लिख सकते हैं, लेकिन p की वैल्यू हमेशा q से छोटी होती है, जहां पर p का मान हमेशा q से छोटा होता है। ऐसे फ्रैक्शन जहां पर p की वैल्यू q से छोटी होती है उसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कहीं पर लिखा है 2/3, तो ये प्रॉपर है। कहीं पर लिखा है 5/7, तो ये प्रॉपर है। कहीं पर लिखा है 11/19, तो ये भी क्या है, प्रॉपर है। ये सारी जो भिन्न है ये क्या है, प्रॉपर है। अगर फ्रैक्शन में p की वैल्यू q से बड़ी होती है, वेयर p इज मोर देन q, जब p का मान q से बड़ा होता है तो उसे कहते हैं दोस्तों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये है, जैसे कहीं पर लिखा है 13/5, तो दोस्तों ये इम्प्रॉपर है, यानी ये अनुचित है। ठीक है। कहीं पर लिखा है 21/8, तो ये भी क्या है, इम्प्रॉपर है। अब इम्प्रॉपर का बेसिकली मतलब ये है, इम्प्रॉपर का मतलब गलत नहीं है, इम्प्रॉपर का मतलब ये प्रॉपर नहीं है। अब इसको प्रॉपर कैसे बनाते हैं? अगर कोई चीज इम्प्रॉपर है तो उसको प्रॉपर बनाने का तरीका है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड का मतलब ये है, जैसे यहां पर लिखा है 13/5, तो ये गलत नहीं है लेकिन ये प्रॉपर नहीं है। तो 13/5 को हम प्रॉपर कैसे बनाएंगे? 13 को 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, शेषफल क्या बचा, 3/5। तो 2 सही 3/5, इसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, हिंदी में कहते हैं मिश्रित भिन्न। बात क्लियर है? ठीक है, अभी सभी को आवाज आ रही है, बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ये, एक बार वापस से फटाफट रिवाइज करते हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है कोई भी नंबर जब p बाय q के फॉर्मेट में लिखा होता है उसको बोलते हैं हम फ्रैक्शन। जहां पर p की वैल्यू q से छोटी होती है उसे कहते हैं प्रॉपर, जहां पर p की वैल्यू q से बड़ी होती है उसे कहते हैं इम्प्रॉपर। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 5/7, तो दोस्तों ये प्रॉपर है, लेकिन यहीं पर लिखा होता 7/5, तो ये इम्प्रॉपर हो जाता। अब इम्प्रॉपर को सही लिखने का तरीका क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हम 7 को 5 से भाग देते, कितनी बारी भाग जाता? एक बारी, रिमाइंडर बचता 2/5। तो एक सही 2/5 क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्लियर है? कहीं भी कोई डाउट आए तो आप बीच में ही पूछ सकते हैं। चलो, तो ये फ्रैक्शन की बेसिक फंडामेंटल्स थे जो आपको पता होना चाहिए। जब भी आप एग्जाम में देखेंगे, एग्जाम में जब आप आंसर्स लगाएंगे तो आंसर आपका या तो प्रॉपर होगा या मिक्स्ड होगा। जब भी आप एग्जाम में आंसर्स लगाएंगे या ऑप्शंस देखेंगे तो आंसर या तो आपका प्रॉपर आएगा या मिक्स्ड आएगा। आंसर कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्मेट में नहीं लिखा होता। कहने का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जब एग्जाम में ऑप्शंस ढूंढ रहे होंगे तो या तो आंसर होगा 3/5, 5/3 कभी भी आंसर आपको नहीं मिलेगा। जब भी 5/3 आंसर आएगा तो उसको वो क्या लिखेगा, 1 and 2/3, 1 and 2/3। बात समझ में आई? या तो आंसर ये मिलेगा या आंसर ये मिलेगा, ये कभी भी आपको आंसर्स में नहीं मिलेगा। जितने भी स्टैंडर्ड एग्जाम होते हैं, जितने भी स्टैंडर्ड पेपर होते हैं उनमें खास तौर से। ठीक है, तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस से। ये आप फ्रैक्शन का बेसिक तो समझ गए। अब फॉर एग्जांपल आपके सामने बोर्ड पर 4 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, आपको बताना है इन 4 में से सबसे बड़ी या सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है। तो फिलहाल तो सबसे बड़ी उसने पूछी है, इन 4 में से सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है? तो दोस्तों मैंने एक बार लिख लेता हूं इसको फटाफट, 19/20, 34/35, 15/16,
और 24/25। ठीक है दोस्तों, ये 4 फ्रैक्शन आपको दे रखे हैं। यू हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट फ्रैक्शन अमॉन्ग देम। अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं और आपको पता है तो आप मेरे से पहले भी आंसर यहां पर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने कहा इन चारों में से सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा। इस सवाल की एक खासियत है, इस सवाल की एक खासियत है, वो खासियत ये है कि यहां पर इन जो फ्रैक्शन है, जो p/q है, सबके बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन है। यहां पर भी एक का अंतर है, यहां पर भी एक का अंतर है, यहां पर भी एक का अंतर है, यहां पर भी एक का अंतर है। कंडीशन अप्लाई, जो मैं आगे बताने वाला हूं उसकी कंडीशन यही है कि अगर बीच के अंतर समान है, यदि बीच के अंतर समान है, यदि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल है, तो इनमें से जो भी आपको सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है वो आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। जैसे इन चारों में से सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है, 34/35, तो ये आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप कहोगे सर आंसर हो जाएगा 15/16। फिलहाल उसने सबसे बड़ा पूछा है तो आंसर हो जाएगा 34/35। यहां तक कोई कंफ्यूजन? चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, सबसे छोटी भिन्न बताइए। ठीक है, सबसे छोटी भिन्न बताइए। इन चारों में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? 7/9, 5/7, 9/11 and 3/5. Find the smallest fraction among them. इन चारों में से सबसे छोटी भिन्न बताइए। इन चारों में से सबसे छोटी भिन्न बताइए। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको 4 फ्रैक्शंस दे रखे हैं, तो सबसे छोटी फ्रैक्शन अगर अपने को बताना है तो सबसे पहले ये डिटरमाइन करना है क्या इनके बीच का जो डिफरेंस है, क्या इनके बीच का जो अंतर है वो समान है। तो सबके बीच देखो कितने कितने का अंतर है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। अब 2 का डिफरेंस है तो बात क्लियर है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। सबसे छोटी फ्रैक्शन, जो भी सबसे छोटा नंबर है, आंसर हो जाएगा 3/5। योर आंसर विल बी 3/5। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसा ही सवाल है, थोड़ा सा पैटर्न अलग है। उसने कहा इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करो, इसको आरोही क्रम में लिखो। यानी आपके पास 4 नंबर दे रखे हैं, इनको आपको आरोही क्रम में, आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए, आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? वो बढ़ते हुए, 1 2 3 4 5 6, यानी बढ़ते हुए क्रम में या आरोही क्रम में अगर अपने को इसको अरेंज करना है तो कैसे अरेंज करेंगे। तो अब यहां पर अगर हम देखते हैं क्या इनके बीच के डिफरेंस बराबर है, क्या इनके बीच के डिफरेंसेस बराबर हैं। यहां कितने का डिफरेंस है भाई? 2 का डिफरेंस है, यहां तो ज्यादा का डिफरेंस है। तो डिफरेंस अगर सेम नहीं है तो जो प्रिंसिपल अपन अभी तक लगा रहे थे वो यहां पर प्रिंसिपल नहीं लगेगा। ठीक है ना? आप उस तरीके से सवाल को हम नहीं कर सकते। जब डिफरेंस सेम नहीं होगा तो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम क्या करते हैं, इन दोनों में से कंपैरिजन करते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, और फिर इन दोनों में से कंपैरिजन करते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहां हम कंपैरिजन करेंगे तो 15 7 105 105 और 9 3 27 27। ठीक है, कुछ भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये भी पूछ सकता है कि इसमें से सबसे बड़ा या सबसे छोटा बताइए। फिलहाल तो अपन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर रहे हैं। अगर हम यहां देखते हैं तो इन दोनों में से अगर आपसे पूछा था कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है या सबसे छोटी संख्या, तो वो भी अपन निकाल सकते थे। फिलहाल तो ये समझते हैं कि चारों में से सबसे बड़ा या सबसे छोटा कौन सा है, कैसे निकाला जाता है। ठीक, तो यहां अगर हम देख रहे हैं 15 7 105 और 9 3 27। अब इन दोनों में से आपको क्लियर दिख रहा है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। इन दोनों में से सबसे बड़ा नंबर आप क्लियरली देख पा रहे हैं। कौन सा नंबर इन दोनों में से? 105। तो आंसर हो जाएगा 7/5। यहां से 7/9 आ गया। अब इन दोनों में से देखते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा? 45 × 4, 45 × 4। ये कितना हो जाएगा? 45 × 4 180। और यहां इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 5 × 2 कितना हो गया? 10। आप कंपैरिजन कर लो कि बड़ा नंबर कौन सा है। बड़ा नंबर कौन सा है? 180। तो इसके ऊपर क्या लिखा है? 4/5। 4/5। क्लियर है? अब आपको समझ में आ रहा है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो अब यहां पर वापस से कर लो एक बार। 7 × 5 35 और 9 × 4 36। ठीक है, 7 × 5 35 और 9 × 4 36। तो अगर पूछा जाता है कि चारों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, चारों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 4/5। 4/5 इज द लार्जेस्ट नंबर अमॉन्ग देम। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है कि
ये सब तो अपन एक मैच कराया, मैच कराने के बाद हमें पता पड़ा कि जो सबसे बड़ा विनर है, सबसे बड़ा विनर कौन है 36, तो सबसे लार्जेस्ट नंबर कितना हो गया 4/5। अब 4/5 के बाद कौन सा आ जाएगा 35, क्योंकि इसमें और इसमें ही चुना हुआ है। इसके बाद क्या आ जाएगा 7/9, यानी ये सबसे बड़ा नंबर है, इससे छोटा ये है। अब उसके बाद देखते हैं आपके पास दो नंबर और बचे हैं। देखो यहां पर आपने 7/9 और 4/5 में कंपैरिजन किया है। अब ये दो नंबर आपके पास और बचे हैं, क्या बचे हैं 3/15 और 2/45, 3/15 और 2/45। यहां कंपैरिजन करेंगे तो 45 3 105, सॉरी 45 3 135 और 15 दूनी 30। क्लियरली दिख रहा है कि बड़ा है। तो उसके बाद क्या आ जाएगा 3/15 और सबसे छोटा नंबर क्या बचेगा आपके पास 2/45, 2/45। तो अगर हम यहां पर देखते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा 4/5, उसके बाद 7/9, उसके बाद 3/15 और उसके बाद 2/45। ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अगर इसी को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे छोटा नंबर कितना हो जाएगा 2/45, उसके बाद क्या हो जाएगा 3/15, उसके बाद क्या हो जाएगा 7/9 और फिर हो जाएगा 4/5। ठीक। अब इसमें 4 क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे आपसे। सबसे पहला कि सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो डायरेक्ट आंसर आ गया था आपका 4/5। सबसे छोटा वो अपने अगले सवाल में देखते हैं। अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग में आपको अरेंज करना है तो सबसे बड़ा नंबर कितना है आपका, सबसे बड़ा नंबर है 4/5, सबसे छोटा क्या है 2/45, उसके बाद 3/15 और उसके बाद 7/9 और उसके बाद 4/5। क्लियर है? हाँ, डायरेक्ट डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर नंबर बड़ा आ गया तो फिर दिक्कत आ सकती है। डायरेक्ट डिवाइड करके भी आप चेक कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसमें आप ये आरोही छोड़ दो, आप केवल मुझे ये बताओ कि विच इज द लार्जेस्ट नंबर अमॉन्ग देम। ये तो अपन ने कर लिया, सबसे बड़ा हो गया। आप तो इस बताओ कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर अमॉन्ग देम। सबसे छोटी संख्या बताओ। इन चारों में से सबसे छोटी संख्या बताओ। अब चारों में से जब आपको सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो सिंपल सी बात है, केवल कंपैरिजन करके आप नंबर निकाल सकते हैं। यहां पर अपन देख देंगे 6 × 2 12, 3 × 5 15, 24 30। अब इन दोनों में दिख रहा है सबसे छोटा नंबर कौन सा है, इन दोनों में से छोटा कौन सा है 2/3, तो 2/3 यहां पर नीचे आ गया। अब इन दोनों में देख लो 24 30 72 और 7 चौको 28। इन दोनों में से छोटा नंबर क्या है 7/24। ठीक, ये दो सबसे छोटे नंबर। अब इनमें से भी देख लो 24 दूनी 48 और 7 3 21, 7 3 21। इनमें से छोटा क्या है 7/24, तो आंसर हो जाएगा 7/24। 7/24 इज द स्मॉलेस्ट नंबर अमॉन्ग देम। 7/24। क्लियर है? ठीक, एक ऐसा ही सवाल बोल रहा हूं, ट्राई करो। आपको बताना है विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर अमॉन्ग देम। सबसे छोटी भिन्न बताइए। तो सबसे छोटी भिन्न कैसे निकालेंगे आप? चलो, इन चार में से सबसे छोटा नंबर बताओ। विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर अमॉन्ग देम। इन चार में से सबसे छोटी संख्या बताइए। इन चारों में से सबसे छोटी संख्या बताइए। इसको नाम ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं, इसको डी दे देते हैं। बताओ चारों में से सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा होगा? विच इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमॉन्ग देम। परीक्षा में ऐसे सवाल बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखो यहां कंपैरिजन करने के 15 8 120, 11 3 33। ठीक, दोनों में से ए सेमीफाइनल और फाइनल दो मैच में जो जीत गया वो विजेता। इन दोनों में से छोटा नंबर निकालना है तो क्या हो जाएगा 3/15। ठीक है ना भाई, 13 पंचे 65 और 11 8 88। कौन सा छोटा नंबर है 5/8। अब यहां भी चेक कर लो, 8 3 24 और 15 पने 75। छोटा नंबर क्या है 3/15, यानी इन सब में से जो सबसे छोटा नंबर है वो है 3/15। ठीक है, आप कैलकुलेशन लगाओगे ना तो बहुत जल्दी आंसर्स आ जाएंगे। आप कैलकुलेशन को थोड़ा सा और स्पीड में लगाओगे, मैं तो समझाने के लिए आपको बता रहा हूं,
अगर आप सेल्फ करोगे तो और जल्दी आपके आंसर्स आ सकते हैं। चलो नेक्स्ट, सबसे बड़ी भिन्न बताइए, विच इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन अमॉन्ग देम। सबसे बड़ी भिन्न बताइए, जल्दी से आंसर बताइए, इन चारों में से सबसे बड़ी भिन्न बताइए। मैं यहीं पर आपको इतने क्वेश्चंस लगवा दूंगा कि आपको प्रैक्टिस भी आपके यहीं पर हो जाएगी। अगर आप इस सेशन को रोज अटेंड करोगे तो एग्जाम तक आपका जो जिन क्वेश्चन से आपको डर लगता था वो डर तो मैं आपका दूर कर ही दूंगा। सबसे बड़ी भिन्न बताइए, और हर टॉपिक के अपन ऐसे क्वेश्चंस उठाएंगे जिनसे आपसे को डर लगता है। चलो तो देखते हैं, इसमें से अब सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, विच इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन अमॉन्ग देम। तो अगर सबसे बड़ी भिन्न बतानी है तो हम क्या करते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं भैया। 8 सत्ते 56 और 21 तिया 63, ठीक। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 3/7। ये सेमीफाइनल जीत गया, नीचे आ गया। अब इन दोनों मैच करा लो भैया, इनमें तो क्लियर ही दिख रहा है कि 1/3 बड़ा होता है, फिर भी चलो कोई बात नहीं। 9 और कितना हो गया 3, बड़ा नंबर कौन सा है 9, यानी कितना हो जाएगा 1/3। अब ये दोनों सेमीफाइनल जीत के आए, अब देखते हैं फाइनल इन दोनों के बीच करा लेते हैं। 3 3 जा 9, 7 बन जा 7, बड़ा नंबर कौन सा है 9। तो इन चारों में से जो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3/7। 3/7 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 3/7। वेरी गुड, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हम कंपैरिजन सीख गए, फ्रैक्शन को कंपैरिजन कैसे करते हैं, फ्रैक्शंस को जोड़ते कैसे हैं। देखो जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस फंडामेंटल को समझना बहुत जरूरी है कि ऐसे क्वेश्चन को अगर आप, जैसे ये मिक्स फ्रैक्शन है तो पहले आप इसको पूरा इम्प्रॉपर बनाओ, फिर जोड़ो, फिर एलसीएम लो, तो इतना समय हमारे पास एग्जाम में तो नहीं होता। अब अगर ये क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा होता तो और लेंथी हो जाता, फिलहाल तो सिंपल है तो इसको समझते हैं। तो देखो भाई करना क्या है, इस जब भी ऐसा नंबर लिखा होता है, कभी आपके सामने लिखा है AB/C, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि A+B/C। पिछले लेक्चर्स में भी मैं आपको ये बात बता चुका हूं, अगर AB/C लिखा है उसका मतलब है A+B/C। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो 5 3 7 और 4 है ये एक अलग नंबर है, 5 3 7 और 4 है ये एक अलग नंबर है, तो इनको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, जो बाकी बचते हैं उनको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। यानी यहां पर क्या हो जाएगा, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 5 और 3 8, 8 और 4 12। ये 12 में से माइनस के 7 जाएंगे, 12 में से माइनस के 7 जाएंगे तो आपके पास प्लस के 5 बचेंगे, आगे नहीं। 5 और 3 8, 8 4 12, 12 में से माइनस के 7 गए तो आपके पास क्या बचा, प्लस के 5। अब जो बाकी नंबर बचे उनको डायरेक्ट लिख लो, 1/6 प्लस 1/4 माइनस का 1/2, ये माइनस के रहेंगे दोनों भैया ना, माइनस का 1/2 और प्लस का 2/3। चाहो तो आप एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेना हो तो आप देख लो ये चारों जो नंबर हैं इनका एलसीएम अगर आप निकालोगे तो 6 4 2 3 का एलसीएम कितना आएगा, 12। 12 को यहां पर आ गया 12, 12 को 6 से भाग दिया कितनी बारी, क्या 2 बार। 12 को 4 से भाग दिया कितनी बारी, क्या 3 बार। 12 को 2 से भाग दिया -6 बार, और 12 को 3 से भाग दिया 4 बार, और 4 दूनी 8। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 8 और 2 10, 10 3 13, और 13 में से 6 गए तो बचेंगे 7, ठीक है ना। 8 2 10, 10 3 13, 13 में से 6 गए बचेंगे 7, यानी बचेगा 7/12। अब मैंने अभी आपको आंसर बताया था कि आंसर या तो प्रॉपर होता है या मिक्स्ड होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 5 सही 7/12, 5 सही 7/12। तो 5 7/17 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 5 सही 7/12। अब देखो, अब अगर आप कहोगे सर इसका आंसर तो 12 पंचे 60 और 67/12 होना चाहिए, 12 पंचे 60 और 67/12 होना चाहिए, तो बेटा एक ऐसा फ्रैक्शन है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये एक अनुचित भिन्न है। तो जितने भी स्टैंडर्ड पेपर आप लगाओगे उनमें कभी भी आपको ये आंसर नहीं मिलेगा, उसमें आंसर आपको हमेशा ये मिलेगा। अगर 12/67 आंसर आ रहा होता तो हाँ वो आपको ऑप्शन मिल सकता था। क्लियर है। एक ऐसा ही सवाल मैं आपको दे रहा हूं, फटाफट सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये तो अपन ने कर लिया। चलो 11 सही 2/3, 12 सही 3/4, -13 सही 5/6, प्लस 14 सही 1/2।
अगर ऐसे फ्रैक्शन को आपको जोड़ना है तो क्या आंसर आना चाहिए, फटाफट जल्दी से आंसर कैसे आएगा समझते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 11, 12 और 14 को जोड़ लेते हैं। ठीक, आप ट्राई कर लो फटाफट। 4, 5, 6, 7 और ये कितना हो गया, 1, 2, 3, 37। 37 में से 13 आप माइनस कर दोगे, 37 में से ये 13 आप माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 24, जो कि का आएगा प्लस का आएगा। जो 24 रहेगा वो किसका आएगा, प्लस का आएगा। अब उसके अलावा जो नंबर बचेंगे वो सारे नंबर अपन अलग लिख लेते हैं। क्या बचा आपके पास, 2/3 प्लस 3/4 प्लस 5/6 प्लस 1/2। वापस से एलसीएम कितना आ गया, 12। एलसीएम कितना आ गया, 12। 12 को आपने 3 से भाग दिया, कितनी बारी गया, 4 बार, 4 दूनी 8। 12 को 4 से भाग दिया, 3 बार गया, 3 3 जा 9। 12 को 6 से भाग दिया, 2 बार गया, 5 2 जा 10। ये माइनस का था, ये माइनस का है, ठीक है, 5 2 जा 10। और 12 को आपने 2 से भाग दिया, 6 बार गया, प्लस का 6। ठीक है ना। अब अगर देखते हैं तो 8 और 9 17, 17 और 6 23। 23 में से 10 गए, कितने बचे, 13। 23 में से 10 गए, कितने बचे, 13। अब ध्यान से समझना, तो क्या आपका आंसर 24 सही 13/12 होगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 13/12। क्या आपका आंसर 24 सही 13/12 होगा, नहीं, ये आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो 13/12 है ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये जो 13/12 है ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक अनुचित भिन्न है। तो इसका सही तरीका क्या है, 24 तो अपनी जगह ठीक है, 13/12 को वापस से हम डिवाइड करेंगे, 13 को 12 से भाग देंगे, एक बारी भाग जाएगा, 12 एकम 12, कितना बचेगा, 1/12। तो आंसर हो जाएगा 25 सही 1/12। 25 सही 1/12 इसका सही जवाब है, 25 सही 1/12। ठीक है, बात क्लियर है। अब कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलो नेक्स्ट पैटर्न। अब इस तरीके का सवाल अगर एग्जाम में आता है तो क्या सर वापस से एलसीएम लेना है, नहीं, एलसीएम नहीं लेना है। ऐसा सवाल जब भी आपको एग्जाम में दिखाई दे तो उसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो मैं आपको जो बेसिक तरीके से, जो कुछ कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहला तरीका यह है कि ये सवाल का एक पैटर्न होता है। देखो परीक्षा में जब भी कोई सवाल पूछा जाता है ना, उसको सॉल्व करने के तरीके 20, 25, 30, 40 सेकंड में आपके आंसर आ सकते हैं। अब हमारा आंसर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें वो तरीका नहीं पता है, सिंपल सी बात है। 200 अगर फॉर एग्जांपल आपको 100 क्वेश्चन भी दिए गए और उसके लिए 30 मिनट दिए गए, तो वो 100 क्वेश्चन 30 मिनट में सॉल्व हो सकते होंगे, इसलिए वो क्वेश्चन बनाए गए हैं, है ना। देखो अब यहां पर क्या करते हैं, 1/6 को हम लिख सकते हैं 6। ये जो नंबर दे रखे हैं आपको 6, 12, 42 और 56, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 4। 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 5। 30 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 6। फिर सेम 6 × 7 और ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, 7 × 8। ठीक है ना। ये जो सवाल हैं इनमें क्या रहता है, जो भी इनके बीच का डिफरेंसेस हैं, जैसे इनके बीच कितने का अंतर है, 1 का, इनके बीच कितने का अंतर है, 1 का, यहां कितने का डिफरेंस है, 1 का, यहां कितने का डिफरेंस है, 1 का। जो बीच का डिफरेंस है वो नॉर्मली ऊपर दे रखा होता है, वो जनरली ऊपर दे रखा होता है। अगर इनके बीच का डिफरेंस ऊपर दे रखा है तो आपको सवाल में कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, सीधा फर्स्ट नंबर क्या है, 1/2, लास्ट नंबर क्या है, 1/8। आप इसको सॉल्व करने के एलसीएम आ जाएगा आपका 8, यहां पर आ जाएगा 4, यहां पर 1, 4 माइनस, यानी आंसर हो जाएगा 3/8। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3/8। बात क्लियर। जब भी अगर बीच के डिफरेंसेस ऊपर दे रखे हो तो एक बार वापस से समझो, हुआ क्या है, हुआ ये है एक्चुअली, जब हमने इसको सॉल्व किया है तो इस 1/6 को 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं, इसको 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं, और ऐसे ही हम कंटिन्यू जाएंगे तो इसको 1/7 माइनस 1/8 लिख सकते हैं। तो होता क्या है, इससे ये कटता जाता है और इसके पहले 6 से भी कट जाएगा, बचेगा 1/2 माइनस 1/8, तो आंसर हो जाएगा आपका 3/8।
ठीक है भाई, कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप टोक के पूछ सकते हैं, अदरवाइज स्टार्ट तो मैं कंटिन्यू तो कर ही रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे ही एग्जाम में पूछे गए कुछ सवाल और हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। ये तो कुछ नहीं है भाई, अभी तो जो अपन पढ़ने वाले हैं आगे आपको मजा ही आ जाएगा। ठीक है, ये तो इसका बेसिक था। अब देखो बेसिक से एडवांस तक चलते हैं, इसीलिए बोलो शून्य से शिखर तक। 1 बाय प्लस 1 बाय प्लस 1 बाय प्लस 1 बाय ठीक है, चलो सवाल समझ में आ रहा है? सवाल दिख रहा है बोर्ड पे आपको? बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको सॉल्व करेंगे दो तरीके। अभी जो पिछला सवाल था उसमें एक चीज आसान थी कि यहां पर ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट नहीं है, बेसिकली मल्टीप्लाई। यहां पर क्या लिखा है? 3 इंटू 5, यहां पर लिखा है 5 इंटू 7, यहां पर लिखा है 7 इंटू 9। ये सीरीज लास्ट में लिखी है 13 इंटू 15 तक, 13 इंटू 15 तक। तो 3 इंटू 5, 5 इंटू 7, 7 इंटू 9। इनके बीच के डिफरेंसेस क्या है पहले ये बताओ। यहां बीच में डिफरेंस क्या है? 2। यहां बीच में डिफरेंस क्या है? 2। यहां बीच में डिफरेंस क्या है? 2। और यहां पर ही बीच में डिफरेंस क्या है? 2। पिछले सवाल को इसलिए मैंने यहां पर रखा है, आप देख पाओ कि पिछले सवाल में जो हम पढ़ रहे थे तो इनके बीच के जो डिफरेंसेस थे, इनके बीच एक एक का अंतर था और ऊपर एक दे रखा था। अगर यहां पर भी इनके बीच 2 2 का डिफरेंस और ऊपर 2 दे रखा होता तो वही करते, फर्स्ट नंबर माइनस लास्ट नंबर, आंसर आ जाता। लेकिन यहां पर क्या है कि बीच का डिफरेंसेस ऊपर नहीं दे रखे, ऊपर तो 1 है, नीचे तो डिफरेंस कितने के हैं? 2 2 के। अगर बीच में इनका जो डिफरेंस अगर ऊपर नहीं दे रखा हो तो क्या करना हो? बहुत ध्यान समझिएगा, जो भी इनका डिफरेंस है 1 बाय डिफरेंस माइनस 1 बाय फर्स्ट नंबर माइनस 1 बाय लास्ट नंबर, इससे आंसर आ जाता है। कैसे? इनके बीच का डिफरेंसेस कितने का है? 2 2 का, तो यहां मैंने लिख दिया 1 बाय 2। फर्स्ट नंबर क्या है आपका? 3 और लास्ट नंबर क्या है? 15, तो यहां पर लिख दिया 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 15। ठीक है ना, इसको अलग से यहां सॉल्व कर लेते हैं। 1 बाय 2, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना हो गया? 15। यहां पर कितना आ गया? 5, और 5 में से 1 गया तो हो गया 4, 4 बटे 15, तो आंसर आ गया 2 बाय 15। आंसर कितना हो गया? 2 बटे 15। जो भी बीच का डिफरेंस हो, अगर बीच का डिफरेंस 5 होता तो 1 बाय 5 लिख देते, बीच का डिफरेंस 7 होता तो 1 बाय 7 लिख देते। ये तो थी छोटी सी ट्रिक, ये थी छोटी ट्रिक। अब देखो ट्रिक का बाप, यानी ट्रिक की भी ट्रिक। अब अगली कहानी समझना, ऐसे सवाल को सॉल्व करने का और शानदार तरीका, डिफरेंस कुछ नहीं देखना, कुछ देखना ही नहीं है। आप काउंट करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहां 7 बटे कितना था? 7 इंटू 9, उसके बाद क्या होगा? 9 इंटू 10, फिर क्या होगा? 10 इंटू 11, फिर क्या होगा? सॉरी 2 2 का अंतर है ना, 1 बाय 9 इंटू 11 प्लस 1 बाय 11 इंटू 13, और ऐसे लास्ट में कितना दे रखा है? 13 इंटू 15। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत शानदार ट्रिक है। अब केवल क्या करना है आपको काउंट कर लेना है कि टोटल मेरे पास नंबर कितने हैं, टोटल आपके पास नंबर कितने दे रखे हैं। देखना, 1 2 3 4 5 6, ध्यान से समझो, बहुत शानदार ट्रिक बता रहा हूं। 1 2 3 4 5 6, टोटल आपके पास जो फ्रैक्शन है वो कितने रखे हैं? 6। मैंने यहां लिख दिया 6। ट्रिक का बाप, बाप नहीं बोलते, पिताजी बोलते हैं, ट्रिक के पिताजी। ठीक है, तो ट्रिक के पिताजी ये हैं। आपने काउंट किया 1 2 3 4 5 6, ऊपर लिख दिया आपने 6, ऊपर क्या लिख दिया आपने? 6।
और यहां जो फर्स्ट नंबर है और लास्ट नंबर है उसे यहां लिख दिया कि 3 × 15। सर कुछ करना ही नहीं पड़ा, आंसर आ गया 2/15। ट्रिक अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना, अगर अच्छी लगी हो तो। ठीक है, ट्रिक अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना। कैसी लगी ट्रिक बताओ भाई, अच्छी लगी? चलो एक और सवाल। वन बाई टू प्लस वन, छह तो मैंने करा दिया, 1/2 वाला था, बहुत ध्यान से समझो। 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस 1/132 प्लस 1/156 प्लस 1/182। आंसर बताओ। ठीक है, समझना। अब इस सवाल को अपन लास्ट वाली ट्रिक से करेंगे, ट्रिक की पिताई से करेंगे ना। सबसे पहले काउंट कर लो भैया नंबर कितने हैं। अच्छा पहले तो वो कर लो कि क्या फ्रैक्शन हो रहे हैं। 5 × 6, 6 × 7, 7 × 8, 8 × 9, 9 × 10, 10 × 11, 11 × 12, 12 × 13 और 13 × 14। ठीक है, देख के आंसर टिक कर सकते हो, केवल काउंट कर लो। हो सकता आपका आंसर मेरे से पहले आ गया होगा। देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस यू हैव 9। फर्स्ट नंबर इज 5, लास्ट नंबर इज 14। सर आंसर आ गया 9/70। क्या बोलती पब्लिक? हाँ भाई, मजा आया नहीं आया? ठीक है, तो चलो ट्रिक सही करें ना, ट्रिक सही करते हैं। चलो अब इस क्वेश्चन का एक लेवल और ऊपर लेके चलते हैं। ठीक है, देखिए अब उसी सवाल को थोड़ा सा और इंप्रूव कर दिया गया है। सवाल को अब अच्छे से देख लो, मैं बोर्ड के सामने से हट जाता हूं। बढ़िया, यहां पर लिखा है 1/1 × 2 × 3, 1/2 × 3 × 4, 1/4 × 5 × 6, फिर 4 5 6 तक ये वैल्यू आपको दे रखी है। इस सवाल को भी बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? बहुत ध्यान से समझना। जब भी आपको 3 मल्टीपल्स नीचे दे रखे हो, नीचे आपके पास 3 मल्टीपल्स दे रखे हो, तो क्या करना है? सबसे पहले 1/4 लिख दो। ये 4 तो लिख ही दो। जब भी 3 दे रखे हो तो सबसे पहले 1/4 से स्टार्टिंग कर दो, 1/4। ठीक है, कुछ भी हो, अंतर वंतर सब में जान दो। ठीक है, जब भी अगर आपको ऐसे 3 के मल्टीपल्स दे रखे हो तो स्टार्टिंग की 1/4 से। अब क्या करना है भाई? अब आपको यह करना है, जो यहां पर पहला नंबर था, जो यहां जैसे 4 5 6, इस 4 को लिख दिया ऊपर। बहुत ध्यान समझिएगा, यहां पर दे रखा है 4 5 6, इस 4 को लिख दिया अपन ने ऊपर। उसके बाद जो 5 × 6 यहां लिख दिया, 5 × 6। यहां तक कोई दिक्कत? वापस समझो, 1 2 3 4 5 6, 5 6 जब 3 नंबर दे रखे हो तो हमें से स्टार्टिंग कितने से करना है? 1/4 से। इस सीरीज के जो लास्ट के 3 नंबर है यही पूरा गेम करेंगे। जो फर्स्ट नंबर है वो यहां पर है, यहां आ गया। उसके बाद के जो नंबर है 5 × 6 वो यहां आ गए। 6 के बाद क्या आता है? 6 से एक अगला नंबर क्या आता है? 7। यहां लिख दिया आपने 7।
आंसर आ गया 7/30। ट्रिक अच्छी लगी तो ठोको ताली, ठीक है ना। तो बात मगज में आई, एक बार वापस से समझो। जब भी 3 वाले सवाल दे रखे हो सबसे पहले 1/4 कर देना, सबसे पहले 1/4 कर देना, फिर उसके बाद ऐसा एक ब्रैकेट बना लेना। लास्ट के जो 3 नंबर है उसमें से पहले नंबर को ऊपर लिख देना, लास्ट के जो 3 नंबर है उसमें से पहले नंबर को ऊपर लिख देना, बाद के जो नंबर है उन्हें यहां लिख दो 5 × 6। अब 6 के बाद क्या आता है 7 आता है, 6 के बाद क्या आता है 7 आता है, 4 से 4 कैंसिल 7/30, 7/30। ये ट्रिक्स हैं भाई, ये क्या है ट्रिक्स हैं। जैसे भगवान राम जब रावण को मारने गए थे ना, तो उन्हें बहुत सारी कोशिश कर ली थी, रावण मर नहीं रहा था। अब विभीषण ने बताया कि भैया इसकी नाभि में अगर आप तीर मार दोगे तो मर जाएगा, तो उन्हें फटाफट नाभि में तीर मारा, रावण मर गया। अगर इनकेस वो पूछने लगते कि भैया नाभि में तीर मारने से कैसे मरेगा, अगर वहां पर डिस्कस करने लगते तो इतनी दिक्कत हो जाती ना। तो बात समझो, ट्रिक का मतलब यही होता है, जो कहा गया वो करो, सवाल क्रैक करो, आगे निकलो। अपने को मैथ्स में पीएचडी नहीं करनी है, अपने को एग्जाम क्रैक करना है कि नहीं। चलो एक ऐसा ही सवाल बोल रहा हूं, देखता हूं आप सीखें या नहीं सीखें। पूरी आशा करूंगा कि सभी के आंसर आए। चलिए आंसर बताइए। कम ऑन फास्ट। वन बाय 4 ब्रैकेट की शुरुआत, फर्स्ट नंबर 5, उसके बाद 6 × 7, 7 के बाद क्या आता है 8, 4 2 जा 8, इससे कट गया 3 टाइम्स, आंसर हो गया 5/21। 5/21, शाबाश, वेरी गुड। भाई बात क्लियर है या नहीं है। चलो अगला सवाल। अब इसका आंसर तो आप यूं ही दे सकते हो, मैं आपसे आशा करूंगा कि आप इसका आंसर दे पाएं, और मेरी आशाओं पे आप खरे उतरेंगे ये मुझे पूरा विश्वास है। छह इंटू 7, 7 × 8, ये 8 × 9 दे रखा था, 9 × 10, 10 × 11। सर लाइव क्लास में हूं। जल्दी से आंसर बताइए। ठीक, अब जब बीच के डिफरेंसेस एक एक हैं, जब बीच के डिफरेंसेस बराबर बराबर हैं, तो कुछ करना ही नहीं है ना भाई। पहला नंबर 1/6, लास्ट नंबर 1/11, ठीक है। नहीं तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और सिंपल तरीका 1 2 3 4 5, यहां लिख दिया अपन ने 5 बटे पहला नंबर क्या है 6, फिर क्या है 11, आंसर हो गया 5/66। बताओ भाई क्या दिक्कत है इसमें। चलो अब अगर प्रश्न आपको डराने के लिए ही बना हो जीवन में, ठीक है ना, ऐसा सवाल अगर परीक्षा में आ जाता तो क्या करना है। अब बोलोगे सर यार ये तो कलेश हो गया जीवन में, ये कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। देखिए कुछ कलेश नहीं है, सिंपल है ये, और सिंपल है, इसमें अभी कुछ करना ही नहीं है। ये जो है इसको अपन 1, ये जो है जब हम इसको लिखेंगे सॉल्व करने के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, इसको 1 × 4 लिखेंगे, हाँ कि नहीं। और ये जो नंबर है इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों, इसको हम क्या लिखेंगे 4 × 9 लिखेंगे। इसको जो हम सॉल्व करेंगे क्या लिखेंगे भाई 9 और 16 लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं। अब जब अगर ऐसे लिखेंगे
तो जो उनके बीच के अंतर हैं, बीच का अंतर 3, बीच का अंतर 5, बीच का अंतर 7, बीच का अंतर 9, 11 से दे रखा होगा, लास्ट वाला भी टैली कर लो, 81 और 100, 81 और 100, बीच का अंतर 19। जब बीच के अंतर दे रखे हैं तो कुछ है ही नहीं ना सवाल में। कितने नंबर हैं, कितने आदमी थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां लिख दिया सर मैंने 9। फर्स्ट नंबर क्या है 1 है सर, लास्ट नंबर क्या है 100 है सर। सर आंसर आ गया 9/100। ऐसे रावण दिखाई देते हैं परीक्षा में। अब दिख रहा है कितना खतरनाक और है कितना आसान सा। आसान है कि नहीं? चलो जैसे सवाल आपको बोर्ड पे दे रखा है, ठीक, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। चलो आंसर बताओ। 1 2 3 4 5 6 6 बाय 1 इंटू 19, 6/19 आंसर। आगे ठीक है। कुछ ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक। तो आज हमने फ्रैक्शन के बेसिक समझे, फ्रैक्शन कंपैरिजन कैसे करते हैं, फ्रैक्शंस को जोड़ते कैसे हैं। अब फ्रैक्शन का जो सिंप्लीफिकेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे कल। उसी के साथ में ये सवाल आपको देके जा रहा हूं। फिलहाल चलो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर ये सवाल मैं आपको देके चला जाऊंगा। अब अगर सवाल ऐसे आते हैं, ठीक है ना, पहले उसको पूरा एक लेवल कंप्लीट कर लेते हैं। यहां जब हम देखेंगे तो यहां पर क्या दे रखा है 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, तो कुछ नहीं है भाई, सिंपल है। एक इक्वेशन तो सॉल्व करो। 1 - 1/2 कितना हो जाएगा 1/2, 1 - 1/3 कितना हो जाएगा 2/3, ये कितना हो जाएगा 3/4, ये कितना हो जाएगा 4/5। ऐसे ही अपन जीवन भर करते रहेंगे तो कितना हो जाएगा 9/10। अब 9/10 करने पर क्या होगा 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, यानी पिछले वाले डिनोमिनेटर से आगे वाला न्यूमिनेटर कैंसिल हो रहा है, पिछले वाले हर से आगे वाला अंश कैंसिल हो रहा है, तो यहां से भी ये इसके अंश से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/10। सिंपल है। चलो नेक्स्ट। श्रीमान जी बताइए इसमें से सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है? जो हमने पढ़ा उसको फटाफट रिवाइज करो। बताओ इन तीनों में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? विच इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमॉन्ग देम? इन तीनों में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? बताइए सर। इन तीनों में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? कितने का अंतर है सर? 5 का अंतर है। सबसे पहले तो ये टैली करना है, कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। अब सर अगर 5 का अंतर है तो जो सबसे छोटा नंबर है वही सबसे छोटी फ्रैक्शन है। सर फिर आंसर हो गया 1321/1326। बात समझ में आई? अगर यही पूछा जाता कि सबसे बड़ा नंबर बताओ तो सर आंसर हो जाता ये वाला। क्लियर? चलो ये एक सवाल है, ये मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है मैं आपसे आशा करूंगा कि इस सवाल का उत्तर आप मुझे दे सकें, और नहीं दे पाए तो कल वाली क्लास में सबसे पहले इसी का हम आंसर डिस्कस करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे अगला लेक्चर। और कल जो हमारी क्लास रहेगी वो क्लास रहेगी बच्चों यूनिट डिजिट से पे जो डिपेंडेंट जो क्वेश्चंस आते हैं, यूनिट डिजिट बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में, कठिन क्वेश्चन जो पूछे गए जिनको देखकर आपको डर लगता है, उस डर को दूर करने की हम कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।